तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको महाराष्ट्र के टॉप 10 एमसीए कॉलेजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही में इन कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, कितना रिजर्वेशन रहेगा एंड कितने कट ऑफ्स पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, बात करेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड क्या आपको टॉप 20 टॉप 30 एमसीए कॉलेजेस का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना। तो वैसे वीडियोस गाइस मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। तो टॉप 10 एमसीए कॉलेजेस में नंबर 10 पे यहाँ पे हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, साथ ही में इस कॉलेज को ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं आपको काफ़ी टाइम बोलता हूँ कि ऑटोनॉमस का स्टेटस जो है वो काफ़ी काम आता है, स्पेशली अगर बैकलॉग वगैरह लग जाता है तो जल्दी वहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो हो जाती है। साथ ही में इनका जो सिलेबस है वो भी आपको थोड़ा अपडेटेड जो है वो मिल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 120 सीट्स का जो इंटेक है वो देखने को मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 120 सीट्स है, जिसमें 78 सीट्स जो है वो आपकी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। 18 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से जो है वो रहेगी, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही में 24 सीट जो है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप सीट्स है, जो कि आप जो है वो मैनेजमेंट कोटा भी समझ सकते हो एंड डायरेक्ट फिर कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। 12 यहाँ पे EWS की सीट्स है एंड 6 आपको यहाँ पे TFWS की सीट्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो कट ऑफ वाइज गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो होम यूनिवर्सिटी है वो है पुणे यूनिवर्सिटी। एंड अगर आपकी भी होम यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी है तो आपको होम यूनिवर्सिटी वाली कट ऑफ जो है वो रेफर करना पड़ेगा। ओपन में जो कट ऑफ है वो जाता है 95.88 परसेंटाइल, SC का यहाँ पे 89 परसेंटाइल के आसपास, जो कि काफ़ी कम है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो OBC 93.82 परसेंटाइल आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जिनकी होम यूनिवर्सिटी पुणे के अलावा और कोई है, जैसे मुंबई, नागपुर, नासिक या फिर और भी कोई, तो उन्हें अदर देन होम के कट ऑफ रेफर करना है। यहाँ पे ओपन का कट ऑफ जाता है 97.04 परसेंटाइल, फिर SC का 94 परसेंटाइल, OBC का आप यहाँ पे देख सकते हो 95.66 परसेंटाइल। कैपराउंड 1 में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है। तो कट ऑफ थोड़ा हाई आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा इस कॉलेज का। ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज की। फीस स्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके MCA के लिए। अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर। नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पे हमारा मुंबई का गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। ये भी कॉलेज ओवरऑल एक जो अच्छा कॉलेज जो है वो माना जाता है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, साथ ही में एक रिलीजियस माइनॉरिटी में सिख माइनॉरिटी के अंदर ये कॉलेज जो है वो आता है। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 60 सीट्स आपको इस कॉलेज में जो है वो मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हो ये कॉलेज जो है वो प्राइवेट है। अगर आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी सिख है तो काफ़ी कम परसेंटाइल में यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। टोटल इंटेक 60 स्टूडेंट्स का है, जिसमें से 14 ही सीट्स बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। 3 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में जो है वो आती है। बाकी जो माइनॉरिटी की 31 सीट्स है वो सिख माइनॉरिटी रिलीजियस स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। एंड 12 यहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स है, तो मैनेजमेंट कोटा भी आपको इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस कॉलेज की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ हम यहाँ पे जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये है इस कॉलेज के कैपराउंड 1 के कट ऑफ, जिसमें गाइस आप देख सकते हो अब ये कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, इसलिए बस आपको यहाँ पे ओपन का ही कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि कैटेगरी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, बस आपको ओपन का कट ऑफ जो है वो रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन का कैप 1 में 96.64 परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो जाता है होम यूनिवर्सिटी के लिए। वही अदर देन होम के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम है, जो कि है 92.58 परसेंटाइल। साथ ही में माइनॉरिटी का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो 60 परसेंटाइल पे आपको ये जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। एंड TFWS में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है 94.90 परसेंटाइल। तो ये है इस कॉलेज के कैपराउंड 1 के कट ऑफ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारा 8 नंबर पे। ये है हमारा SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। MBA के लिए जो कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही में आपको इस कॉलेज में जो MCA है वो भी मिल जाएगा। कॉलेज जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में ये कॉलेज जो है वो आता है, जिसमें आपको लैंग्वेज की माइनॉरिटी में तमिल माइनॉरिटी के अंडर ये आता है। 120 सीट्स यहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाएगी। इनटेक में 120 सीट्स में से बस 30 सीट्स कैपराउंड 1 में महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रहेगी। ऑल इंडिया के लिए यहाँ पे 5 सीट्स है, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। 61 सीट्स यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए जो है वो रहेगी। तो अगर आपकी मदर टंग तमिल है एंड अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम परसेंटाइल में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। बाकी यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट कोटा मिलेगा। 24 सीट्स इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में आपको यहाँ पे जो है वो इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब इस कॉलेज का कट ऑफ जो है वो कितना चाहता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो कट ऑफ चेक करने के लिए मैं यहाँ से इस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे हम Ctrl F करके Ctrl V कर देंगे, तो आप देख सकते हो कॉलेज का कट ऑफ आ चुका है।
माइनॉरिटी कॉलेज है इसलिए ओपन का ही कट ऑफ रहेगा, बट कैटेगरी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं ओपन के कट ऑफ के थ्रू। फीस आपको कैटेगरी की ही लगेगी। ओपन का कट ऑफ जाता है यहाँ पे 97.045 परसेंटाइल एंड अदर देन होम में 97.9991 परसेंटाइल। ओवरऑल जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी हाई है। प्लेसमेंट्स भी आपको इस कॉलेज में जो है वो बेटर मिलेंगे। बाकी अगर आपकी मदर टंग तमिल है एंड अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको बस 18 परसेंटाइल में इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। बट काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं। TFWS में 97 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। कॉलेज ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। या अभी आपको जो है वो थोड़े नीचे रैंक पे देखने को मिल रहा है, वो इसलिए बिकॉज काफ़ी सारे लोग मुंबई की जगह पुणे जाना जो है वो प्रेफर करते हैं, इसलिए कट ऑफ्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम है। बट ये कुछ कॉलेजेस से और भी बेटर जो है वो रह सकता है। अगर आप सही दिमाग लगा के अपना फॉर्म भरोगे तो ये एक बेटर कॉलेज आपके लिए जो है वो रह सकता है। इसका जो है वो ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर की कॉलेज की ओर एंड इससे रिलेटेड गाइस कुछ अपडेट्स है जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। अब ये हमारा डॉक्टर DY पाटिल यूनिटेक सोसाइटीज़, डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च पिंपरी। अब इस कॉलेज में जब मैंने कॉल किया था तो इनका ये कहना है कि ये कॉलेज अब जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो आया है एंड इसके वजह से ये कॉलेज जो है वो इस साल जो है वो कैप राउंड के अंडर जो है वो नहीं रहेगा। तो आप भी एक बार जो है वो कंफर्म कर लेना। मैंने तो कॉलेज में कॉल करके कंफर्म किया था कि ये यूनिवर्सिटी के DY पाटिल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर अब आएगा, तो कैप राउंड में ये अभी जो कॉलेज है वो नहीं रहेगा। तो फिर अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज में कांटेक्ट करके उनकी प्रोसेस जो है वो देखना पड़ेगा। मे बी आपको इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा एंड फिर आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो होगा। डिपेंड करेगा कॉलेजेस के ऊपर। एंड इसका कन्फर्मेशन 100% कन्फर्मेशन जो है वो जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड इस साल की जब सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होगी उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इस साल कौन से कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुके हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। बिकॉज जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं वो फिर कैप राउंड से एडमिशन जो है वो नहीं लेते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन जो है वो होते हैं। तो ये अपडेट मुझे मिला है। अब ये 100% श्योर मैं आपको बता भी दूंगा जब सीट मैट्रिक्स आएगी, बट जैसे मैंने कॉलेज में कॉन्टेक्ट किया था तो हमें यही अपडेट जो है वो मिला है। तो ये कैप राउंड में नहीं रहेगा तो इसकी कट ऑफ देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज एडमिशन आप कैप से जो है वो ले ही नहीं पाओगे। तो ये मैंने इसलिए रखा ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं एंड बाद में अगर पता चलता तो फिर प्रॉब्लम होता। तो इसलिए अभी अपडेट दे रहा हूँ, आप भी एक बार कंफर्म कर लेना कॉलेज में, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो अब स्ट्रेट बढ़ते हमारे 6 नंबर के कॉलेज की ओर, जो कि हमारे यहाँ पे MAT मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस बांद्रा मुंबई में ये कॉलेज लोकेटेड है। प्राइवेट ये कॉलेज है। नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे 60 जो है वो मिल जाएगी। इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज जो है वो ये माना जाता है। साथ ही में MCA के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है। 60 सीट्स यहाँ पे, तो इनटेक भी कम है तो प्लेसमेंट्स के भी ऑप्शंस अच्छे रहेंगे। महाराष्ट्र के लिए 39 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। ऑल इंडिया में 9 सीट्स है। माइनॉरिटी कोटा 0 है। 12 सीट्स यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट सीट्स है, तो मतलब डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो कॉलेज की वेबसाइट पे, जिसे हम मैनेजमेंट कोटा या फिर इंस्टीट्यूट सीट वाला कोटा बोलते हैं। अब इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो आपको और थोड़ा हाई है जो है वो देखने को मिलेगा, बिकॉज कॉलेज जो है वो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया जो है वो माना जाता है। तो इसका मैं यहाँ पे कॉलेज का नाम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे Ctrl+F+V अगर करेंगे तो कॉलेज का कट ऑफ ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हो प्राइवेट कॉलेज है इसलिए यहाँ पे होम एंड अदर देन होम दोनों कट ऑफ है। ऑटोनॉमस होता है तो बस स्टेट लेवल कट ऑफ हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। ओपन का कट ऑफ यहाँ पे जाता है 97.91 परसेंटाइल, जो कि काफ़ी हाई है। बस आप कैप राउंड 1, 2, 3 एंड तीनों में ट्राई करोगे तो मे बी आपके चांसेस और जो है वो बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बेटर वे से आप जो है वो ट्राई करना कॉलेजेस के लिए, तो आपको और अच्छे कॉलेजेस थोड़े कम परसेंटाइल में जो है वो मिल सकते हैं। SC में यहाँ पे कट ऑफ जाता है 96.64। बाकी फिर OBC का कट ऑफ है यहाँ पे 94.90। वही अदर देन होम में देखते हैं तो ओपन का है 97.53, SC का है 97.04 एंड OBC का है 96.64 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये कैप 1 के कट ऑफ है। बट कैप 2 एंड कैप 3 के कट ऑफ देखने का ऐसे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बिकॉज जब हमारा कैप राउंड 1 इस साल का खत्म होगा तो इस साल के लेटेस्ट कट ऑफ जो है वो रिलीज़ होंगे, जिनका यूज़ करके फिर आपको और अच्छा आइडिया आएगा कि इस साल कट ऑफ जो है वो कम हुए हैं या फिर बढ़े हैं। साथ ही में अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है या फिर देखना है कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आप हमारी इन कॉलेजेस की लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस MCA के जो है वो मिल जाएंगे। हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में यहाँ पे जो है वो अरेंज हमने कर रखे हैं। साथ ही में जो भी कॉलेजेस रेड है वो समझना कि वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो ये भी आप यहाँ से जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कि मुंबई में कौन से MCA के कॉलेजेस है या फिर पुणे में कौन से, जैसे पुणे की लिस्ट है, इसमें आपको सारे पुणे के कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये सारे आपको मुंबई के कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे।
तो अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो इसका यूज़ आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे डिस्ट्रिक्ट के जो एमसी के कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, तो इससे आपको आइडिया भी आएगा एंड पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस आपके रेंज में जो है वो रह सकता है। बाकी अगर कोई कॉलेजेस प्राइवेट होता है तो मैं इसी कोर्स में वैसे अपडेट आपको जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो इनका यूज़ करके आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है हमारे यहाँ पे 5th नंबर का कॉलेज, जो कि है हमारे यहाँ पे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंबूर मुंबई, जिसे विवेकानंद के नाम से भी जो है वो काफ़ी जाना जाता है। अब ये कॉलेज अनएडेड है, मतलब प्राइवेट है, ऑटोनॉमस का स्टेटस है। 120 सीट्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। बट ये भी कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज है। अगर आपकी जो मदर टंग है वो सिंधी है तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम परसेंटाइल में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। 120 सीट्स में 50 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, 9 आउट ऑफ ऑल इंडिया या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं। एंड माइनॉरिटी सीट्स है यहाँ पे 61। तो ये सीट्स अगर नहीं भरते तो कैप 2 में फिर आपको ये सभी सीट जो है वो सभी के लिए ओपन हो जाती है। तो कैप 2 में इस कॉलेज के कट ऑफ जो है वो कम होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो कैप 2 तक तो इस कॉलेज के लिए बिल्कुल जो है वो ट्राई करते रहना। इस कॉलेज का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कट ऑफ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे इस कॉलेज का नाम एंड देख लेंगे कि इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो यहाँ पे विवेकानंद का जो कट ऑफ है वो ओपन हो चुका है। अब ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पे भी आपको बस ओपन का ही कट ऑफ मिलेगा, कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं है। 97.91 परसेंटाइल एंड यहाँ पे 98.32 परसेंटाइल। बाकी स्टेट लेवल आप देख सकते हो 38, मतलब सिंधी माइनॉरिटी हो तो यार 38 परसेंटाइल में भी विवेकानंद में आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। एंड TFWS का यहाँ पे है 98.49 परसेंटाइल। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज आपके लिए जो है वो रह सकता है। प्लेसमेंट्स यहाँ पे भी आपको बढ़िया जो है वो मिल सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ जो है वो और ज़्यादा आपको जो है वो मिलेगा। कैप 2 में कट ऑफ कुछ कम होने के चांसेस जो है वो इस कॉलेज में रहता है। बस अपनी जो लिस्ट है वो अच्छे से बनाना एंड सही से अपने जो कॉलेजेस है उन्हें शॉर्टलिस्ट करके जो है वो रखना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है यहाँ पे हमारा 4th नंबर पे, ये है पिंपरी चिंचवड़ एजुकेशन ट्रस्ट, पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी प्राइवेट है, ऑटोनॉमस का स्टेटस इसे भी जो है वो मिला हुआ है। 60 सीट्स आपको इस कॉलेज की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें से 39 सीट्स है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, 9 ऑल इंडिया के लिए एंड 12 यहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स है। तो ऐसा यहाँ पे इसका सीट मैट्रिक्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड अब जो कट ऑफ्स है वो बढ़ते ही जाएंगे। पिंपरी का जो कट ऑफ है वो आपको और भी ज़्यादा जो है वो मिलेगा। आप देख सकते हो इसका जो कट ऑफ है वो जाता है 98.90 के आसपास ओपन का, एससी का 95 के आसपास, फिर ओबीसी का है 98.055, बाकी फिर यहाँ पे अदर देन होम में 99 जाता है। तो कट ऑफ्स बहुत हाई है। आपको अगर एमसीए में अच्छा कॉलेज चाहिए तो कैप राउंड 1 में आपकी जो लिस्ट है वो अच्छे से बनना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इसका ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन है एंड अच्छा गाइडेंस है वो मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है गाइस यहाँ पे हमारा पुणे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपको 60 सीट जो है वो मिल जाएगी, 40 सीट्स यहाँ पे आपको इस कॉलेज में मिलेगी, जिसमें 34 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, 6 ऑल इंडिया में जो है वो यहाँ पे आपको सीट्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये कॉलेज ओवरऑल जो है वो कैसा है वो जब आप कॉलेज में जाओगे तब पता चलेगा। जब मैं गया था तो मुझे तो ठीक ठाक जो है वो लगा था। कुछ स्टूडेंट्स को, मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो जो है वो PCCOE को भी ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के ये कॉलेज से। तो ऐसा है, प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक ही जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप कॉलेज में एक बार विजिट करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया आएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको बताऊँगा चीज़ें एंड प्लेसमेंट वाइज कौन सा कॉलेज ऊपर नीचे रहना चाहिए वो बताऊँगा। जैसे ये टॉप 10 कॉलेजेस है, इनमें से 1-2 कॉलेजेस में ऊपर नीचे जो है वो होने के चांसेस रह सकते हैं। बाकी तो ओवरऑल प्लेसमेंट्स आपको सभी में जो है वो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसका अगर कट ऑफ देखें तो यार देखो, इस कॉलेज का जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो काफ़ी सारे लोग इसे इसकी वजह से भी जो प्रेफरेंस है वो देते हैं। इसका 99 के आसपास आपको ओपन का जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। एससी का 97 के आसपास, ओबीसी का 98.65 के आसपास कट ऑफ जाता है। बाकी अदर देन होम में भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस कॉलेज का कट ऑफ ओवरऑल बहुत हाई आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है हमारा SPIT, भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंधेरी मुंबई। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, ऑटोनॉमस का स्टेटस इसे मिला हुआ है। 60 सीट्स यहाँ पे आपको इस कॉलेज की मिल जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 60 में से 51 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, 9 सीट ऑल इंडिया कोटा में एंड यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट कोटा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस कॉलेज का भी जो कट ऑफ है वो 99 के आसपास जो है वो जाता है। इसका डिटेल में मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया है, वो जाके आप जो है वो देख सकते हो। एंड नंबर 1 पे यहाँ पे हमारा VGT है,
ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो ये भी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। टॉप में एसपीआईटी या फिर वीजीटीआई के लिए आपको जो है वो जाना चाहिए अगर आपको 99 या फिर इसके आसपास परसेंटाइल मिला है तो। बाकी फिर पीसीसीओई या फिर जो पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा ऑप्शन है, या फिर एमईटी भी जो है वो बढ़िया आपके लिए जो है वो रह सकता है। इस कॉलेज के कट ऑफ्स तो भाई सबसे ज़्यादा आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। इसका भी डिटेल रिव्यू वीडियो एंड मैंने जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वीजीटीआई, इसका डिटेल कट ऑफ वीडियो जो है वो बना रखा है, वो भी आप जो है वो देख सकते हो। उससे भी आपको डिटेल में आइडिया आएगा कि इसका कट ऑफ जो है वो कितना हाई जो है वो जाता है, ठीक है। बाकी जब भी आप कैप राउंड में जाओगे तो हमेशा कैप राउंड 1 के बाद कैप 2 एंड कैप 3 के लिए भी आप जो है वो ज़रूर ट्राई करना। वहाँ पे आपको बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो सकता है। बट काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं एंड ट्राई नहीं करते हैं। बट अगर आप ट्राई करोगे तो मे बी और बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी काफ़ी सारे लोगों को अच्छे परसेंटाइल मिलने के बावजूद भी वो मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपको जो है वो कॉलेजेस की लिस्ट बनाना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे प्रेफरेंस देना है, ताकि आपको अच्छे परसेंटाइल पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, कोई भी मिस्टेक्स आपसे जो है वो ना हो। इसमें आपको सारा डिटेल में गाइडेंस मिलेगा एंड कभी भी आपको एडमिशन में जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में टॉप 20-30 के कॉलेजेस के वीडियोस चाहिए होगे तो बता देना, वो भी हम बना देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।